नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूँ अर्जिता। जगत कल्याणी आदि शक्ति माँ दुर्गा की उपासना का पावन पर्व नवरात्रि पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। 9 देवियों की संयुक्त शक्तियाँ नवरात्रि में पूजित होती हैं। साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है। वासंतिक नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि एवं आषाढ़ व माघ के गुप्त नवरात्रि। इनमें वासंतिक या शारदीय नवरात्रि प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। मंदिरों में भी नवरात्रि पर्व पर खास तैयारियां की जाती हैं। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के लौलाई में स्थित श्री राधा माधव देवस्थानम में मां दुर्गा को समर्पित नवरात्रि के पावन उत्सव का आरंभ आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को घट स्थापना से हुआ और समापन विजयादशमी के दिन कन्या पूजन से हुआ। नवरात्रि के 9 दिनों तक हवन, मां आदिशक्ति का विधिवत षोडशोपचार पूजन, आरती, भजन कीर्तन आदि किया गया। आश्विनस्य सिते पक्षे नानाविध महोत्सवैः प्रसादयेयुः श्री दुर्गाम चतुर्वर्ग फलार्थिनः। अर्थात आश्विन मास शुक्ल पक्ष में विशेष महोत्सवों से श्री दुर्गा देवी जी की पूजा धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये चारों फल देने वाली है। शास्त्रों के अनुसार देवी पार्वती श्री शंकर जी से कहती हैं कि शरतकालीन नवरात्र पूजा जो भक्ति पूर्वक करते हैं उनको मैं प्रसन्न होकर पत्नी, पति, धन, आरोग्य, संतान तथा उन्नति प्रदान करती हूँ। आश्विन शुक्ल की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक नवरात्रि व्रत होता है। दुर्गा पूजक प्रतिपदा से नवमी तक व्रत कर फलाहार करते हैं। कुछ लोग एक समय भोजन का त्याग कर उपासना करते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का सकाम या निष्काम भाव से पाठ किया जाता है। पूजन वेद विधि या संप्रदाय निर्दिष्ट विधि से होता है। दुर्गा देवी की आराधना अनुष्ठान में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूजन श्री दुर्गा स्वरूप में किया जाता है तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ मुख्य रूप से किया जाता है। सामाजिक रूप में पूजा का आरंभ सामान्यतः संकल्प पूर्वक घट स्थापन से होता है। तांबे धातु या मिट्टी या पीतल के कलश को गंगा जल से पूरित कर सप्तमृत्तिका, पंचपल्लव, नारियल, सर्वौषधि और लाल रंग के वस्त्र से आच्छादित कर मिट्टी, बालू या गोबर मिश्रित वेदी पर जौ सहित सप्तधान्य छींटकर उस पर कलश स्थापित किया जाता है। पंचदेव पूजन के साथ ही भगवती दुर्गा की अति विस्तृत षोडशोपचार पूजा की जाती है। नवग्रह आदि 10 दिक्पाल की पृथक मंत्रों से पंचोपचार पूजा की जाती है। इसके बाद पुष्पांजलि और आरती होती है। इसके उपरांत अग्नि प्रज्वलित कर मंत्रों से हवन, तर्पण, मार्जन किया जाता है। नैवेद्य में विविध प्रकार के फल, नारियल, मिष्ठांत, पंचामृत का प्रतिदिन भोग लगाया जाता है। देवी व्रत में कुमारी पूजन परम आवश्यक माना गया है। सामर्थ्य हो तो नवरात्रि भर प्रतिदिन 9 कुमारियों का पूजन कर यथारुचि मिष्ठांत भोजन कराना चाहिए एवं वस्त्रादि दक्षिणा सहित सत्कार करना चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र ने इस शारदीय नवरात्रि पूजा का प्रारंभ समुद्र तट पर किया था, इसलिए ये राजस पूजा है। इसमें जितना संभव हो विविध सामग्रियों के साथ पूजा विधान है। इसके बाद विजयादशमी के दिन श्री रामचंद्र जी ने लंका विजय के लिए प्रस्थान किया।
अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की विजयादशमी तिथि को दशमुख रावण वध के लिए श्री रामचंद्र जी ने प्रस्थान किया था। आइए जानते हैं वसुप्रधा फाउंडेशन के ट्रस्टी और ज्योतिषाचार्य श्री लोकेंद्र चतुर्वेदी जी से नवरात्रि व्रत परंपरा के बारे में विस्तार से। नवरात्रि पूजा और नवरात्रि व्रत की परंपरा का प्रारंभ देवी पुराण के अनुसार त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी का जब रावण से युद्ध हुआ था, उसी प्रसंग में देवी भगवती द्वारा जो है इस व्रत का विधान और पूजा और उसकी महिमा के बारे में देवी के मुख द्वारा ही बताया गया है। इसमें जो है कथा का प्रारंभ होता है जब जानकी जी का हरण हो करके जो है रावण अपने लंका ले आता है और भगवान राम वानर सेना के साथ लक्ष्मण सहित जो है राम सेतु पार करके लंका में प्रवेश करते हैं और युद्ध चलता है। और उसके बाद जब बहुत सारे असुर मारे जाते हैं, तो जब कुंभकर्ण को जागरण किया जाता है, कुंभकर्ण को युद्ध में भेजा जाता है, उस समय कुंभकर्ण अभी आया नहीं है, उससे पहले ही बहुत से देवतागण और ब्रह्मा जी राम जी और वानर सेना के मध्य जाकर के मंत्रणा करते हैं और बताते हैं कि अब युद्ध बड़ा भयंकर होने वाला है, क्योंकि अब कुंभकर्ण आने वाला है। और कुंभकर्ण के बारे में ये कहा जाता है कि वो समस्त वानर सेना का विनाश एक ही बार में कर सकता है, और उसकी शक्ति के बारे में, उसके पराक्रम के बारे में जो है विभीषण द्वारा भी राम को ये ज्ञात होता है कि उसकी शक्ति बहुत है। उससे सब लोग थोड़े थोड़े भयभीत भी हैं। और वहाँ पर ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के सामने राम जी ने भी ये प्रश्न किया ब्रह्मा जी से कि ऐसा कौन सा विधान है, ऐसे कौन सी पूजा है, ऐसा कौन सा अनुष्ठान है जिसके करने से ये जो भय व्याप्त है ये दूर हो जाए और रावण का और कुंभकर्ण का उसकी सेना के साथ जो है समूल नाश हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने जो है उसी समय देवी भगवती की पूजा करने का परामर्श दिया। हालांकि वो आश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि असमय में ही सही, लेकिन आपकी रक्षा के लिए, आपके युद्ध में विजय के लिए, रावण का, उसके वंश और राक्षसों के समूल नाश के लिए देवी भगवती का असमय में ही जागरण करना आवश्यक है और पूजा करना आवश्यक है। उन्हीं के आशीर्वाद से ही ये युद्ध में विजय प्राप्त की जा सकती है। तो आश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा था और नौमी तिथि के दिन, आश्विन कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि के दिन जो है ब्रह्मा जी के आदेश से ही श्री राम जी ने जो है समुद्र तट में उत्तर दिशा में जाकर के बिल्व वृक्ष के नीचे जो है देवी का आवाहन किया। ब्रह्मा जी के द्वारा देवी का आवाहन किया, उनका पूजन किया। और उनका पूजन जब वो कर ही रहे थे, उसके पश्चात ही आकाशवाणी हुई, जिसमें जो है भगवान राम को ये सुनाई दिया कि जो है, हे राम, रावण का समूल नाश होगा, तुम युद्ध में विजयी होगे और लंका पर तुम्हारा आधिपत्य रहेगा। इस प्रकार का आशीर्वचन रूपी आकाशवाणी सुन करके राम निश्चिंत हो गए और राम जी जो है भगवती की पूजा अर्चना करके, स्तुति करके युद्ध की ओर प्रस्थान किया। और कुंभकर्ण भी तब तक जो है युद्ध के लिए आ ही रहा था। और इधर ब्रह्मा जी ने आगे की पूजा प्रारंभ करी और यहाँ पर जो है राम और कुंभकर्ण का युद्ध होता है और भगवान राम कुंभकर्ण को जो है युद्ध में वीर गति को, मतलब कुंभकर्ण का नाश कर देते हैं राक्षसों के साथ। और यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी द्वारा जब देवी की स्तुति होती है तो देवी साक्षात प्रकट होती हैं और ब्रह्मा जी ने उनकी बहुत सारे वेद सूक्तों के साथ स्तुतियाँ करी, जिसमें देवी जी ने प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी को जो है राम विजय की भविष्यवाणी करी और ये बताया है कि मेरी पूजा के द्वारा ही जो है राम रावण को युद्ध में परास्त करेंगे और उसका वध करके समूल राक्षस वंश का नाश करेंगे और जो है लंका पर विजय प्राप्त करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक अपनी अनुष्ठान की प्रक्रिया बताई। उन्होंने कहा कि जो है मेरी जो है सप्तमी, जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आती है, तब मेरी जो है मिट्टी की मूर्ति प्रतिमा बना करके उसकी पूजा अर्चना की जाए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए और राम जी के धनुष बाण की भी पूजा की जाए। और उसके बाद नौमी तक मेरी नित्य प्रति पूजा की जाए और उसी पूजा के प्रभाव से ही मैं राक्षस वंश का समूल नाश करूंगी और राम को विजय प्रदान करूंगी। और दशमी के दिन जो है मेरी उस मिट्टी की मूर्ति की प्रतिमा का विसर्जन किया जाए। ये विधान उन्होंने बताया और सभी देवताओं को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इस विधान को करने से
तीनों लोकों में मेरी इस प्रकार से पूजा करने से तीनों लोकों में उनको मनोवांछित फल प्रदान मैं करूँगी। और यह कह कर के दुर्गा देवी अंतर्ध्यान हो गई और तभी से जो है ब्रह्मा जी ने ये पूजा उनकी प्रारंभ करी। हालांकि उन्होंने वो अश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी से लेकर के अश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तक ये पूजा विधान किया, 15 दिन का ये पूजा विधान किया, जिसमें जो है नवमी वाले दिन ही दुर्गा देवी के प्रताप से, दुर्गा देवी के आशीर्वाद से राम ने कुंभकर्ण का वध किया। फिर अमावस्या में जो है अश्विन कृष्ण अमावस्या में जो है मेघनाद का वध हुआ, लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद का वध हुआ। इसी प्रकार से जो है शुक्ल पक्ष की प्रारंभ में भी अतिकाय, देवांतक इत्यादि बहुत से असुरों का जो है राम लक्ष्मण ने मिलकर नाश किया। और जो है विशेष रूप से जब रावण आया इन सब के नाश होने के बाद, तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर के नवमी तिथि के मध्य में ये 3 दिन भीषण संग्राम चला। और देवी भगवती की जो है विशेष कृपा से और उधर ब्रह्मा के द्वारा जो बिल वृक्ष के नीचे देवी प्रतिमा के पूजन हो रहा था, उसके प्रभाव से देवी जो है भगवान के बाण में स्थित हो गई। और नवमी के दिन जो है मध्याह्न के बाद अपराह्न में रावण का वध हुआ और सब जगह जो है शांति प्राप्त हुई और देवताओं और ब्रह्मादि द्वारा जो है देवी की स्तुति भी की गई, राम की जय जयकार भी हुई। और रावण वध के बाद जो है दशमी तिथि में ब्रह्मा जी के आदेश से जो है वो मृडमयी जो प्रतिमा थी देवी की, उसका जो है दशमी के दिन विशेष महोत्सवों के साथ, गाजे बाजे के साथ, विशेष पूजा अर्चना के साथ उनका समुद्र में विसर्जन किया गया। और देवी ने अपनी इस प्रक्रिया को, इस वार्षिकी पूजा को विशेष महत्व दिया और उसकी महिमा के बारे में बताया कि जो भी व्यक्ति, जो भी तीनों लोकों में जो है मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए मेरी इस प्रकार से अनुष्ठान करेगा, इन रात्रियों का अनुष्ठान करेगा, पूजन करेगा, और या फिर जो है मृडमयी मूर्ति की सप्तमी में प्रतिष्ठा करके उसका पूजन करता हुआ जो है दशमी के दिन इसके जो है विसर्जन करेगा, उसको मैं मनवांछित फल प्रदान करूँगी। इस प्रकार से देवी ने स्वयं अपने मुख से ही इस नवरात्रि पूजा का विधान, अनुष्ठान बताया और इसकी महिमा के बारे में बताया कि जो भी इस चीज़ को करता है उसको शत्रुजित हो जाता है, शत्रु उसको कभी परास्त नहीं कर सकते, उसको अपने मनोवांछित सुख समृद्धि प्राप्त होती है, स्त्री की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, राज्य की प्राप्ति होती है, जो भी उसके मनोवांछित फल है उसकी प्राप्ति होती है। कोई महामारी का भय नहीं होता, रोग का नाश होता है, रोग से उसकी सदैव रक्षा होती है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। इस प्रकार से देवी ने इस पूजा के विधान में अब ये महिमा बताई है और इसके करने से ये जो है मनोवांछित फल प्राप्त होता है। जो भी जैसा भी व्यक्ति अभिष्ट जो भी अपना फल चाहता है इस नवरात्रि की पूजा से वो सब प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से ये देवी भागवत पुराण में देवी जी ने जो है ये नवरात्रि का, ये वार्षिकी पूजा नवरात्रि की, इसकी महिमा के बारे में बताया और इसकी परंपरा तब से प्रारंभ होती है। त्रेता युग से ही, राम रावण के युग से ही इसकी परंपरा प्रारंभ हो जाती है और तब से ये आज तक ये प्रचलित है और बहुत से लोगों ने हमेशा इस अनुष्ठान को करते हुए अपनी जो है मनोवांछित फल को प्राप्त किया है। इसलिए ये बहुत ही विशेष पर्व है और देवी के अनुसार इसको करना अनिवार्य है, हर व्यक्ति को करना अनिवार्य है और जो भी इसको करता है उसके पुण्य कभी नष्ट नहीं होते और उसको करने से उसको संपूर्ण अपने मनो अभिष्ट फल प्राप्त होते हैं। इनकी पूजा करने से नवग्रह शांति भी होती है। ये भी देवी ने कहा है कि कोई भी पीड़ा कारक ग्रह उसको अगर पीड़ा दे रहे हो तो मेरी इस पूजा से या इस दर्शन से, मेरी विशेष उपचारों से पूजा जो की जाती है, मेरे दर्शन से, पूजा से, इस अनुष्ठान से उसकी समस्त प्रकार की ग्रहों की पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार देवी भागवत में जो है ये राम रावण युद्ध के प्रसंग में नारद जी ने प्रश्न किया था महादेव जी से, तो महादेव और नारद जी के संवाद के रूप में ये उल्लेख मिलता है और इस देवी भागवत में ये तब से नवरात्रि की महिमा का गान किया गया है और उसमें इस नवरात्रि की पूजा का जो है उल्लेख बताया है, उसका भी देवी ने ये बात कही है। इस प्रकार से ये नवरात्रि की पूजा प्रारंभ रहती है और आज तक ये होती आ रही है और चलती रहेगी। और गुरुजी
कन्या पूजन के अलावा बालकों की भी पूजा होती है, उसमें उन्हें लंगूर या भैरव जी का रूप कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें चूंकि देवी जी की हनुमान भक्त हैं, भैरव उनके भक्त हैं। भैरव सदैव उनके अंगरक्षक के रूप में, हनुमान जी उनके सदैव द्वारपाल के रूप में रहते हैं। और जहाँ जहाँ भी देवियाँ हैं वहाँ पर हनुमान और भैरव सदैव विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार से हनुमान जी और भैरव जी की उतनी महत्ता है जितनी देवी जी की महत्ता है। वो उन्हीं का ही स्वरूप है और उन्हीं के द्वारपाल के रूप में सदैव उनके अंगरक्षक के रूप में विद्यमान रहते हैं। इसलिए देवी जी के साथ साथ हनुमान जी की और भैरव जी की पूजा की जाती है, उनकी भी कृपा प्राप्त की जाती है। कन्या पूजन की महिमा के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि एक कन्या की पूजा से ऐश्वर्य की प्राप्ति, 2 कन्या पूजा से भोग और मोक्ष की प्राप्ति, 3 कन्याओं की पूजा से धर्म अर्थ काम की प्राप्ति, 4 के पूजन से राज्य पद की प्राप्ति, 5 के पूजन से विद्या की प्राप्ति, 6 के पूजन से सिद्धि की प्राप्ति, 7 के पूजन से राज्य की प्राप्ति, 8 के पूजन से भूमि संपदा की प्राप्ति और 9 कुमारी पूजन से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नवमी तक व्रत करके दशमी में व्रत की पालना करनी चाहिए तथा 9 कन्या अथवा अधिक से अधिक कन्याओं का सत्कार कर मिष्टांत भोजन कराना चाहिए अथवा अष्टमी तक व्रत करके नवमी में नवरात्रि की पालना की जाती है तथा नवमी में 9 कन्या भोजन से सत्कार कर हवन आदि कर पाठ का समापन करना चाहिए एवं ब्राह्मण को भोजन वस्त्र दक्षिणा सहित भोजन कराकर व्रत की समाप्ति करनी चाहिए। जानते हैं गुरुजी से कन्या पूजन का महत्व और कन्याओं के साथ भैरव व हनुमान जी के रूप में बालकों को भोग लगाने का कारण। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी जी ने जो नवरात्रि की महिमा बताई है और जो पूजन विधान बताया है उसमें उन्होंने कहा है कि अष्टमी के दिन जो है उपवास करके नवमी के दिन जो है मेरी पूजा अर्चना और पालना करनी चाहिए और नहीं तो फिर विशेष करके नवमी के दिन पूरी उपवास करके और दशमी के दिन मेरी पूजा अर्चना और पालना करनी चाहिए। यदि मेरी प्रतिमा है तो उसका विसर्जन जो है समुद्र में नदियों में करना चाहिए। और इसमें जो है कन्या पूजन और कन्या भोजन का भी विशेष महत्व है ब्राह्मण भोजन के साथ साथ और छोटे बालकों के भी भोजन का महत्व है। इसमें मंत्र महोदधि ग्रंथ के अनुसार जो है देवी का कन्याओं के रूप में जो है पूजन किया जाता है। देवी वो साक्षात जो कन्या होती हैं 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की, ये 9 देवी के 9 स्वरूपों का ही रूप माना जाता है। और ये देवी इन्हीं 9 कन्याओं में 9 रूपों में 2 वर्ष से 10 वर्ष के मध्य में 10 वर्ष तक की मध्य की कन्याओं जो होती हैं उनमें विद्यमान रहती हैं। इसलिए उनका पूजन का विशेष महत्व है। उनको देवी मान के ही उनकी पूजा की जाती है, उनके आशीर्वाद दिया जाता है, उनका सत्कार किया जाता है, उनको भोजन करा जाता है। और ऐसे ही छोटे बालकों को 10 वर्ष तक के छोटे बालकों के रूप में भी हनुमान और भैरव के रूप में उनको भी पूजन और सत्कार किया जाता है देवी के साथ और उनको भी भोजन कराया जाता है। और कन्या पूजन के साथ ही देवी का अनुष्ठान पूर्ण होता है, अन्यथा ये अधूरा रहता है। अगर कन्या पूजन किया जाए और प्रतिदिन कन्या पूजन किया जाए अथवा अंतिम दिन अष्टमी का उपवास करके नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाए, कन्या का भोजन कराया जाए अथवा नवमी के दिन पूरा उपवास करके दशमी के दिन कन्या भोजन कराया जाए तो ये विशेष फलदायी होता है। और कन्या भोजन और कन्या के सत्कार के साथ ही जो है ये नवरात्र का व्रत संपूर्ण होता है और अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। ऐसा जो है भगवती ने स्वयं अपने मुख से देवी भागवत में बताया।
भयंकर दानव विभिन्न रोगों के कारण है। इन ऋतु परिवर्तन के समय विभिन्न रोग, महामारी, ज्वर, खांसी, चेचक, कफ आदि रोग के निवारण के लिए शारदीय तथा वासंती ये 2 नवरात्रि दुर्गा पूजा के लिए प्रशस्त बताए गए हैं। भगवती श्री दुर्गा जी की नवरात्रों में उपासना और पूजा से महामारी, रोग भय से मुक्ति प्राप्त होती है एवं श्री दुर्गा जी की प्रसन्नता से आयु, आरोग्य, संपदा एवं शत्रुनाश एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के अवसर पर श्री राधा माधव देवस्थानम में प्रतिष्ठित श्री सिद्धिदात्री दुर्गा माँ के श्रृंगार के साथ श्री सिद्धनाथ गणेश, श्री योगेश्वर हनुमान और श्री माधवेश्वर महादेव का भी अनुपम श्रृंगार देखने को मिला। माँ दुर्गा का जागृत स्वरूप प्रतिष्ठित है। समय समय पर देवी माँ संकेत के रूप में आशीर्वाद प्रदान करती है। ये है महिमा श्री राधा माधव देवस्थानम में प्रतिष्ठित श्री सिद्धिदात्री दुर्गा माँ के दिव्य स्वरूप की। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।